इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जब से आपने डीजीपी का पद संभाला है, पुलिस को नए रूप में हमने देखा है। चाहे ऑपरेशन स्माइल की बात करें, ऑपरेशन मुक्ति की बात करें, आगे किस तरीके के ऑपरेशंस रहेंगे और इन ऑपरेशंस के बारे में क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, जो ऑपरेशन स्माइल है उसमें हम बच्चों को, जो मिसिंग बच्चे होते हैं उनको खोजते हैं, खोज करके और वापस उनके पेरेंट्स के पास पहुंचवाते हैं। और इस अभियान को भी हमने ये अभियान तो 2015 से चल रहा है, 7 साल हो गए। और इसमें जो है 5,000 से ज़्यादा बच्चों को जो है उनके पेरेंट्स को वापस कराया जा चुका है। और जो ऑपरेशन मुक्ति है, ये विशेष अभियान है जो 2017 से चला है। और इसका उद्देश्य है कि जो भिक्षावृत्ति से मुक्ति या बाल श्रम से मुक्ति, जो बच्चे भीख मांग रहे हैं या कूड़ा बिन रहे हैं या गुब्बारे बेच रहे हैं, तो ऐसा है कि वो बेचारों का बचपन ही उनसे छीन लिया गया है। तो इसलिए उनको वहाँ से मुक्ति दिला के हम लोग स्कूलों में दाखिला दिलाते हैं। तो उत्तराखंड पुलिस ने ऐसे लगभग 5,000 बच्चे अभी तक आइडेंटिफाई किए, जिनमें से 2149 को स्कूलों में दाखिला दिलाया। उनमें से आज की तारीख में 1400 कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब ड्रॉप आउट रेट, एक तिहाई लोग ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि वो ड्रॉप आउट भी न कर पाए। चैलेंज है कि क्योंकि उनके पेरेंट्स निकाल लेते हैं, उनको इनकम का सोर्स लगता है। तो वो सब प्रयास में हम लगे हुए हैं। सर, आगे इस तरह के कोई ऑपरेशंस जो अन्य हों, उसके बारे में क्या कुछ योजनाएं? देखिए, हम समय समय पे ऑपरेशन चलते हैं। आपको पता, हमने मिशन हौसला चलाया था कोरोना में, फिर एक ऑपरेशन मर्यादा चलाया था। तो ऐसे ही ऑपरेशन मुक्ति है। अगर हमें आजकल हमने जो है ट्रैफिक आई ऐप किया, उत्तराखंड पुलिस ऐप खोली है, उसमें ट्रैफिक आइज ऐप है। मतलब आप आम पब्लिक किसी का चालान करा सकती है, फोटो और वीडियो खींचिए और डाल दीजिए। अगर उसने उल्लंघन किया है तो उसका चालान, ऑनलाइन चालान हो जाएगा। ऐसे ही हमने उसमें गोरा शक्ति ऐप डाली है। मतलब कोई भी महिला उसमें रजिस्टर कर दे, कोई भी महिला उसमें पैनिक बटन दबा दे, इमीडिएट कॉल बैक आएगा, हेल्प आएगी। कोई भी महिला उसमें कंप्लेंट दर्ज कर सकती है। इस उत्तराखंड पुलिस ऐप में हमारे सारे नंबर, सारा डाटा है। ऑनलाइन कंप्लेंट, इवन वाहन चोरी की तो ऑनलाइन एफआईआर तक होती है इसमें। तो ये सारी सुविधाएं हमने दी हैं। और आगे निकट भविष्य में इसको, उत्तराखंड पुलिस ऐप को हमें और आगे बढ़ाना है। बहुत अच्छा लगता है सर कि जब पुलिस हाईटेक है, क्योंकि पहले और अब की तुलना में हम देखें तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आगे क्या कुछ लगता है आपको कि और भी टेक्नोलॉजीज आएंगी डिपार्टमेंट में जब तक आप हैं? नहीं, टेक्नोलॉजी तो डेली उसने आगे बढ़ना ही है। 5G आ रहा है तो हमें 5G का काउंटर करना है। ड्रोन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ड्रोन का काउंटर करना है, क्योंकि ड्रोन के थ्रू नेगेटिव काम भी तो हो रहे हैं। तो वो हमें तो साइबर क्राइम को देखिए, उसमें डेली नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्निक आ रही। तो हमें तो अपने को रेगुलर अपग्रेड करते रहना ही है। और उत्तराखंड पुलिस में हमने ये कैपेबिलिटी दी है कि वो टेक्निकली जो है पीछे ना रहें और अपराधियों को से कदम आगे रहें। सर, अभी रिक्त पद भी हैं पुलिस को लेकर, आपका एक बयान भी आया था, तो कब तक रिक्त पदों को भरने के? रिक्त पद तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। 4,000 पद रिक्त हैं और 2,000 की भर्तियां शुरू हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, तो अभी 23 में भी 1,000 की भर्ती के लिए उन्होंने सैद्धांतिक सहमति दी है। तो देखिए, उम्मीद है हमको। चुनौतियों की बात करें सर, आप डीजीपी हैं तो जाहिर सी बात है कई चुनौतियां होती हैं, लेकिन कभी हमने आपके चेहरे पे शिकन नहीं देखी है। आप बड़े ही अच्छे स्वभाव आपका, चाहे जनता से हो या कई जो अपने अन्य जो अधिकारी उनसे भी रहता है, तो किस तरह की चुनौती आप देखते हैं? देखिए, चुनौतियां तो अनलिमिटेड है पुलिस में, आप देखेंगे ना। और जो 4 बड़ी चुनौती हमने आइडेंटिफाई की हैं, ड्रग्स, साइबर, ट्रैफिक और महिला सुरक्षा, चारों पे हम काम कर रहे हैं। और इन पे लगातार हमने अपने को अपग्रेड करते जाना है, लगातार लोगों को बेटर सुविधाएं देनी है। यही हमारा टारगेट है। वैसे 4 धाम और कांवड़ मेला भी उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उसको इस साल हमने पार किया, रिकॉर्ड तोड़ नंबर आए दोनों में। तो आने वाले समय में भी उत्तराखंड पुलिस और बेहतर करने का प्रयास करती रहेगी। सर, एक मेरा अंतिम सवाल है कि जैसे अब शीतकालीन यात्रा शुरू करने की बात भी सरकार कर रही है, हालांकि प्रयास सरकार का है, तो क्या तब भी चुनौती रहेगी? उस चुनौती से कैसे पार पाया जाएगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों का जो तापमान है, तापमान कहीं ना कहीं अनुकूल नहीं रहता है। देखिए, वो एक चैलेंज है। वैसे एडवेंचर टूरिज्म बढ़ता जा रहा है। ऑलरेडी ओली, चोपता और हरसिल में शीतकालीन यात्रा दिखती है। तो सिर्फ उसके लिए, पुलिस के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो ठंड में काम कर लेंगे, हमारे कोई बड़ी समस्या नहीं है। मेरे विचार से उसके लिए तो ज़्यादा यही है कि शीतकाल में भी सड़कें खुली रहें और वहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह हो, इसका ही प्रॉपर केयर करना होगा। बाकी पुलिस की ओर से जो चैलेंज आएगा उससे हम आराम से उससे निपटने को तैयार हैं।
नशे के विरुद्ध चाहे हम कार्रवाई की बात करें या कोई अन्य ऑपरेशंस की बात करें, बहुत अंजाम दिया है पुलिस ने। अभी बीते दिनों की भी हम बात करें तो किस तरीके से इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया और आगे अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन आता है तो उसको किस तरीके से हैंडल पुलिस करेगी? देखिए, ड्रग्स फ्री देवभूमि का सपना है माननीय मुख्यमंत्री जी का 2025 तक, और उसके लिए एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स का गठन किया गया, स्टेट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। उन सबको हमने बिल्कुल लगातार लगा दिया है कि ड्रग माफिया की कमर तोड़ी जाए और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए, तो वो हमारा प्रयास चल रहा है जी। सर, एक चीज़ हमने और देखी है कि आप वैसे तो लोग पुलिस में आने से डरते हैं, लेकिन आपके कार्यालय में अमूमन जनता दरबार लगता है, जनता आपके पास आती है, आपसे सवाल करती है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ताकि पुलिस पर जो लोगों का भरोसा है वो बरकरार रहे? हमारा हमारा मैसेज क्लियर है कि पुलिस की सख्ती बदमाशों के लिए होनी चाहिए, शरीफ के लिए नहीं, आम आदमी के लिए। आम नागरिक को पुलिस के पास आने में बिल्कुल डर की बजाय खुशी होनी चाहिए कि पुलिस आ गई तो उसकी सुरक्षा मिलेगी। इसीलिए हमने ये थीम रखा हुआ है कि संवेदनशील पुलिसिंग का, पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग का, और हर फोरम पे, थाना हो, एसपी ऑफिस हो, डीजी ऑफिस हो, सब जगह उनकी सुनवाई होनी चाहिए, सब जगह उनको अधिकारियों को मिलना चाहिए। हमने सबको निर्देशित भी किया है, उसी थीम के अंतर्गत हम काम करते हैं। सर, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डीजीपी साहब थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है, आगे भी इसी तत्परता से पुलिस, उत्तराखंड पुलिस काम करेगी और जनता का जो भरोसा पुलिस पर कायम है, आगे भी इसी तरीके का भरोसा जनता पुलिस पर कायम रखे। कैमरामैन अफजाल के साथ क्राइम पेट्रोल के देहरादून से कैलाश बेस्ट।